Alright guys, we are at Anya's reception. यहाँ पे they served us drinks और सब लोग जो graduates हैं उनकी families जो भी आई थी वो यहाँ पे अब इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे थोड़े से food stalls हैं लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है इसलिए we're just gonna eat somewhere else. How do you feel about your sister getting graduated? I am so excited and I'm so happy. And mashallah, she looks so pretty. I have literally never seen her look this pretty, bro. Mashallah. You're a lucky guy. I know, we graduated. We graduated. Everyone is really hungry and really tired because खड़े हो के और धूप बहुत ज़्यादा है और बैठने की जगह नहीं है इसलिए हम बस प्लान यही कर रहे हैं कि हम लोग बस यहाँ से तस्वीरें लेके बस कहीं खाने के लिए जाके बैठ के सुकून से खाना खाएं सब लोग साथ मिलके और मेरे बेटे को तो देखें भाई आई थिंक बैठने की जगह नहीं है तो बस अभी हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे बैठ के आराम से खाना खाएंगे सब साथ में फिर थोड़ा सा सुकून होगा लेकिन अभी तो बहुत लाइक हल्ला गुल्ला और रश है यहाँ पे There. चलो No, not here. चलो go. Go. भागो 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 भागो. हसन भाई. I got new chappal. Hसन, bye bye. You dropped your glasses. I have to come over, please. The new house. Lovely chappals are you? Bro, दिखाओ. हमजा ये पहन लो बहुत बढ़िया मामा नहीं मैंने इसको खुद बोला है पहनने के लिए. This is a sign of being Confident. In your masculinity. Comfortable masculinity. Bye bye. Have a safe trip back. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Bye bye बोल दो bye bye. Bye bye बोल दो bye bye. चलो मामा और नानू के पास घर पे है ना हम बाय बाय मामू बाय मामू अच्छा बस में अभी तो ट्रेन Uh-oh. Train. Uh-oh. This one? Other side, John. Other side, Palu. ऐसे पकड़ो. ये लो. Train. इसको भी करना है. ऐथे. Train. Okay, let's see. छोड़ो. Train. Wow. इतनी excitement. Train. Giraffe. Uh-oh. No, other side. Train. A train. और लेके आओ. Mo. Over there. उधर देखो उधर और है. उधर जान उधर. वो देखो वो. More. There. इधर देखो. Look over there. वो. More. इधर नहीं उधर. वो. Bring more. Up. Go get that. Go get that. Up. Lau. Bring more. लेके आओ. Yes. lau. ये देखो ट्रेन. ऐसे be gentle. Oh. अच्छा क्या है देखो
ਇੱਥੋਂ ਬਿੱਲੀ ਟੁਰਦੀ 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 ਇੱਥੋਂ ਬਿੱਲੀ ਟੁਰਦੀ 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 ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਬਿੱਲੀ ਟੁਰਦੀ 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 ਇੱਥੇ आ गई। भाई अभी ट्रेन में इंटरेस्ट है मेरे बेटे का। लाओ कहाँ है ये? मामा के पास है ज़ेब्रा। मामा हैज द ज़ेब्रा। अदर साइड जान, अदर साइड। लाओ। अच्छा ये लो, ये लो। ट्रेन ट्रेन ओके ट्रेन और लेके आओ ना। टा टा ये लो, पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। ओ इट्स ओके, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज हैविंग अ ग्रेट डे। हम लोग कल वापस आ गए थे, कल परसों वापस आ गए थे हम लोग कार्डिफ से। मामा अनिया और नबी यहाँ लंदन गई हैं और इत्तेफाक से वापस आते ही क्यान की और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। क्यान को भी कल बुखार था बहुत तेज़, अब जाके अल्लाह का शुक्र थोड़ा बेहतर है। वैसे कैल्पोला भी प्रूफिन दी है और मेरा भी आई थिंक शुरू गले से हुआ था, तो मेरा गला पूरा तलहा ने आज चेक किया उससे, तो पूरा जो है वो बिल्कुल सोलन था, तो मैंने भी आईबुप्रोफेन खाई है। तो अभी जो है मैं गई थी दुकान देसी स्टोर, वहाँ से मैं चीज़ें लेके आई हूँ क्यान के लिए यखनी बनाने के लिए। और मैं जब भी यखनी बनाती हूँ शुरू से खा ले मेरा बेटा, और जब भी मैं क्यान के लिए यखनी बनाती हूँ तो मैं जब भी स्टोरी लगाती हूँ मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। तो आज मैंने कहा मैं यखनी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि मैं जब भी क्यान के लिए बनाती हूँ, जब भी वो बीमार होता है तो माशाल्लाह से बहुत इसको आराम आता है एंड विद इन 1 or 2 days द सेम डे ही स्टार्ट्स फीलिंग बेटर। तो बस मैं यखनी बनाती हूँ चिकन की, और आधी यखनी मैं क्यान को पिलाती हूँ थोड़ी थोड़ी करके 2 दिनों में, बिकॉज फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेनेवर क्यान सिक। बाकी यखनी की मैं उसमें चावल डाल के चिकन बॉईल करती हूँ यखनी के लिए, चिकन मैश करके साथ में उसके बना देती हूँ खिचड़ी। तो होपफुली क्यान खिचड़ी भी खा ले और होपफुली 3 4 मेरे बेटे काउंटिंग सुन रहे हैं सब। 1 2 3 4 मेरा गुड्डा, माशाल्लाह मेरा स्मार्ट बेबी मोर। तो बस अभी मैं सामान लेके आई हूँ यखनी का, दिखा देते हैं क्या चीज़ें हैं यखनी की। क्या बेटा बिग माउथ। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ बिस्किट, बिकॉज क्यान भी बहुत शौक से खाता है, मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ। उसके बाद मैं लाई हूँ जूस, मुझे बस ये जूस मिला है, दिस इज़ 100% ऑरेंज जूस, दैट्स व्हाट इट सेज ऑन द लेबल। ये पाकिस्तान में भी मिलता था, इधर मेड इन पाकिस्तान, यस मेड इन पाकिस्तान, ठीक है जी। तो ऑरेंज जूस लाई हूँ, वो पिलाएंगे अभी से। घी मामा ने ख़त्म कर दिया सारे घी के पराठे बना के, तो घी और लेके आई हूँ मैं, ये यखनी में भी जाएगा खिचड़ी में भी जाएगा। एंड देन वी हैव मोर बिस्किट्स, एंड देन मैं लेके आई हूँ थोड़ा सा फ्रेश अदरक और फ्रेश गार्लिक लेके आई हूँ मैं, और लेके आई हूँ मैं चिकन मैं लेके आई हूँ बस थोड़ी सी, 2 लेग्स 2 थाइज और बाकी थोड़ी सी विंग्स। आई वांटेड कि जो चिकन मैं सूप के लिए यूज़ करूँ उसमें जॉइंट्स और थोड़ा सा मीट भी हो, तो दैट्स व्हाई आई गॉट विंग्स, लेग एंड थाई। ऑफ कोर्स आई गॉट माय फेवरेट बिस्किट मिल्क। अच्छा बाबा आपको खिलाएंगे चलो से, मामा इज़ गोइंग टू मेक सूप फॉर यू, यखनी, ठीक है। ये वाले बिस्किट भी खा लो और ये चलगोज़े बाबा खिलाएंगे आपको। जब तक ये मैं यखनी बनाई तब तक मैंने क्यान का फीडर लिया है, उसमें मैं इसको थोड़ा सा जूस दे रही हूँ थोड़ी सी उसकी सप्लीमेंट्स के साथ, ताकि उसके थोड़ा सा, बिकॉज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग विटामिन C is very important when you're in a fever or something. I need to stay hydrated with fluids, so I'm giving him some juice. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़े से इम्यून प्लस ड्रॉप्स। मैं बहुत कोशिश करती हूँ थोड़े से रेगुलरली देने की, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, बिकॉज उसकी दूध में जो डालती हूँ मैं विटामिन D और मल्टीविटामिन वही अक्सर देती हूँ मैं, वरना ये जो है दीज आर बेसिकली जिंक। तो इफ़ आई फील इफ़ आई गिव हिम दीज मोर ऑफन तो वो इतना शायद बीमार ना हो होपफुली, ठीक है जी। ये डाला है मैंने, एंड देन आई एम गोना गिव सम आयरन भी इसको मैं इतनी देती बिकॉज डाइट इसकी अच्छी है, लेकिन अभी ऑब्वियसली बीमार है वो,
तो इतनी अच्छी इसकी डाइट नहीं है, वरना खजूरें खाता है ये लाइक ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड डे, तो इसलिए दे हैव अ लॉट ऑफ आयरन इन देम। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1 है, मैंने तकरीबन कोई 2-2.5 चम्मच घी लिया है और इसे गर्म किया है। इसमें अब जो है ये मैं 2 चिकन पीस, 2 थाई और 5-6 विंग्स ये सब फ्राई कर रही हूँ। अच्छा जी, चिकन को 4-5 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाला है तकरीबन कोई 1 लीटर पानी, और अब मैं जो इसकी आंच है वो 9 से कर दूँगी बिल्कुल 4। सही है, इसमें अभी इतना पानी है और इसमें थोड़ा सा और पानी डालूँगी मैं, बिकॉज़ ये थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, बिकॉज़ अब सब्जियाँ भी आएंगी भी इसमें। इतना पानी बेसिकली जो ये टम्बलर है मेरा, आई थिंक ये 1.5 लीटर का है, पता नहीं कितने का, इतना पानी मैंने अंदाजे से डाला है कि चिकन से थोड़ा और ज़्यादा कवर हो, फिर अभी इसमें वेजिटेबल्स भी आएंगे। अच्छा जी, जब तक चिकन में पानी डाला तब तक मैं बाकी सब्जियां काट रही हूँ। वो है लहसुन, प्याज काटते हुए आपका ये हाल होगा। प्याज मैंने 3 लिए हैं। मैंने गाइस आपको मेरी आवाज़ से और मेरे हाल से पता चल रहा होगा कि मेरी भी कितनी तबीयत डाउन हो रही है। ऊपर से प्याज काटते हुए लग गई बिल्कुल, अल्लाह ये तो बहुत ही तेज़ है यार। उफ। 3 प्याज लिए मैंने, छील लिए हैं, 1 2 3, ये छोटे साइज़ के प्याज हैं। अदरक काटी है मैंने, वो भी दिखाऊंगी कितनी काटी है मैंने। साथ साथ सफाई भी करते हैं हम, ताकि बाद में मुझे और सफाई ना करनी पड़े जी। प्याज, अब सॉरी मेरे कैमरे का एंगल ये है कि मैं सब कुछ नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं दिखा देती हूँ काट के। ये प्याज है ना, आपने इसको ऐसे ऐसे काटना है, ठीक है। बस इसको मोटे मोटे पीस काटने कि इसकी रिंग्स हों। सही है, इसको आपने टेढ़ी तरह काटना है, ऐसे। सही है, ऐसे ऐसे काट के बीच में आपके पास ये हो जाएंगी। तो ये बेसिकली जो अनियन रिंग्स की तरह नहीं काटता है, इस तरह काटना है आपने तीनों प्याज, ठीक है जी। इस यखनी के ऑब्वियसली बहुत सारे फ़ायदे हैं, और मेरा जो बेस्ट हैक इस यखनी का है वो ये है कि चिकन, बिकॉज़ उबली हुई चिकन क्या नहीं खाएगा, तो इसलिए मैं उसको रख के बाद में थोड़े से चावल उबाल के उसमें यखनी डाल के उसके लिए फिर मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। लाइक उसमें घी ऐड करती हूँ और थोड़ा सा लाइक मैं कोई भी सीजनिंग अगर पसंद हो उसको, या ऐसा कुछ भी करके उसके लिए मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। या इवन तो बस चावल उबाल के थोड़ी सी उसमें से खिचड़ी यखनी डाल के, चिकन डाल के मैश कर देती हूँ। तो आपको खिचड़ी अलग से भी नहीं बनानी है। यू कैन जस्ट मेक लाइक एन ईजी खिचड़ी जिसमें आप चावल यखनी में ना उबालें, बस प्लेन चावल बॉयल करके प्याले में डाल के यखनी डाल के थोड़ी सी उस पर चावल मैश करके इसमें चिकन तोड़ के डाल दें, एंड दैट्स इट। उसमें आप एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए अगर चिकन है तो अंडा भी यूज़ कर सकते हैं या दाल भी कर सकते हैं, लेकिन दाल में भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी एक चीज़ बना रही हूँ, तो इसलिए आई डोंट वांट टू डू टू मच, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमारे पास है, मैंने प्याज लिया है, अदरक मैंने बहुत सारे लिए, लाइक फॉर कॉन्टेक्स्ट, लाइक मैंने पूरा एक बड़ा वाला अदरक था, उसके मैंने ऐसे छीले बगैर, बिकॉज जाना अंदर ये खाना नहीं है, उसके मैंने ऐसे स्लाइस कर लिया, ठीक है। अब रहता है लहसुन, ठीक है। लहसुन करके, लहसुन भी मैं पूरा एक हेड यूज़ कर रही हूँ, लाइक अ होल बल्ब ऑफ गार्लिक। पहले मैं ये वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ मैं। इतना रोना आ गया मुझे गाइस, खिचड़ी बनाते बनाते, आई मीन यखनी बनाते बनाते। अच्छा जी, ये यखनी का हाल है। एज यू कैन सी, ये जो ऊपर ये आ रहा है ये घी भी है, साथ में मैंने चिकन स्किन में ली थी तो उसका भी थोड़ा फैट होगा। और ये है मेरी वेजिटेबल्स। ये 3 प्याज हैं, जैसे मैंने बताया था कि जिस तरह काटने हैं ये वैसे कटी हुई हैं, सही है। तो ये बेसिकली अनियन रिंग की तरह काटनी है। और ये सारी अदरक है, जी जी जी, क्या चाहिए आपको? हाँ, मामा काम कर रही है ना अभी। मामा काम कर रही है। अभी नहीं उठा सकती मामा, आपको काम कर रही है मेरा प्यारा बेटा, ठीक है जी। ये अदरक है। अदरक लाइक आई सेड बहुत ज़्यादा यूज़ होगी बिकॉज इसमें मेन इंग्रेडिएंट अदरक, लहसुन और प्याज ही है। चिकन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इसमें अदरक, लहसुन और प्याज, ठीक है। तो अभी ये जो पूरी है ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। ये दोनों हाथ से, आई डोंट थिंक, यस, एक ही पीस बाहर गिरा, बस ये डाल लेते हैं वापस। और पीछे भी कुछ गिरा था, ये है, ठीक है जी। ये चला गया इसके अंदर। अब सिर्फ लहसुन रहता है जी मेरी जान।
जी जी बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? अच्छा जी, ये गार्लिक है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, मतलब एक पूरे बल्ब जितने थे। इसको मैं काटूंगी, मैंने छीली है एंड आई एम जस्ट गोना स्लाइटली क्रश इट, ऐसे करके, इस कैसे करके? ऐसे ओके, जैसे प्रोफेशनल शेफ करते हैं ना, तुम भी ऐसे। प्रोफेशनल शेफ ही हो। ऑलमोस्ट होम शेफ। ठीक है जी, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, गार्लिक को एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। बूस्ट आ गया अब इसमें। बूस्ट आ गया, अब इसके जो पानी में जाएगा तो इसके पक पक के सारे जूसेस वो हो जाएंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट गार्लिक हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, एक्टिवेट हो हाँ, गया, एक्टिवेट हुआ है। माय बैड। और हमारे पास डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे कि व्हाई सूप इज गुड फॉर यू। डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर साहब तुम हो डॉक्टर, मेरी तो तुम्हारी हूँ लेकिन भाई तो मतलब- ट्रीटमेंट भी तुम करती हो तो तुम बता दो। लेकिन फिर भी अच्छा जी, आई विल टेल यू व्हाट्स इन द सूप, यू टेल मी व्हाई इज गुड फॉर यू। वी हैव चिकन, अनियंस, जिंजर, गार्लिक। अभी के लिए बस यही है, अभी ये पकेंगे, सिमर होंगे, उसके बाद I'm gonna add a little bit of turmeric and black pepper. And this is the soup that I make जब क्या बीमार होता है वो Since you are the one who's making it, why don't you tell me कि तुमने क्या रिसर्च किया इसके बारे में? Because I want more credible evidence. What is your evidence? My evidence is that garlic is very anti-inflammatory. भाई एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट हैं, हीलिंग को Exactly. प्रमोट करते हैं, बस इतनी सी बात है। That's what I was saying, right? Garlic and like ginger is very good for your sore throat. It soothes your throat. And chicken is good for like protein, iron, and like uska soup jo hai sara, wo bhi it's like very healthy, rich in minerals and vitamins and like everything else. Is that right? And turmeric is also anti-inflammatory. And black pepper halka sa flavor and also to like activate the what do you call it? Turmeric. ओके, Did you know that? नो। अच्छा जी, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। अभी इसमें उबाल नहीं आया है लेकिन सारी वेजिटेबल्स वगैरह, चिकन सब कवर्ड हैं और अभी हल्का हल्का धुआं आ रहा है इसमें से। तो इसको मैं तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा बिल्कुल इसी आंच पे रख के पकाऊंगी। उसके बाद जब ये बिल्कुल डन हो जाएगा तब मैं खोलूँगी। ओके गाइस, यखनी काफ़ी देर से पक रही है और बहुत ही मज़े की स्मेल आ रही है, लाइक चिकन की, प्याज की, अदरक की, लाइक जिंजरी, बहुत ही लाइक मामा की जान, बहुत ही मज़े की स्मेल आ रही है। तो बस अभी हम उसमें थोड़ी सी सीजनिंग डालेंगे, अदरक बोल रही हूँ, सॉरी, नमक, काली मिर्च और हल्दी, और इसको बस फिर 10 मिनट और पका के मैं निकाल लूँगी ठंडा करने के लिए, छान के क्यान को पिलाऊंगी। होपफुली ये सारी मेरी मेहनत लाइक ज़ाया ना हो और मेरा बेटा पी ले यखनी। है क्यान, यखनी पीनी है? सूप सूप अच्छा, काउंटिंग सुना, 1 2 2 अभी मूड नहीं है, 3 4 5 5 6 7 8 9 पता नहीं कौन सी काउंटिंग। अच्छा जी गाइस, दिस इज व्हाट द यखनी लुक्स लाइक। चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है एंड एवरीथिंग इज़ नाइस एंड टेंडर। मैं एक दफ़ा हिला के भी दिखा दूँ, इससे स्मेल बहुत ही लाइक अच्छी अदरक लहसुन की आ रही है और प्याज की, और लाइक ठंडे था, इसका क्या करूं मैं? सब कुछ, एवरीथिंग इज़ नाइस एंड सॉफ्ट। चिकन विंग्स भी सॉफ्ट हो गए हैं, चिकन भी पूरी तरह पक चुकी है, एज यू कैन सी इट्स ऑल नाइस एंड टेंडर। हल्की आंच पे पकाया बस इसको, लाइक मैंने तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा। इसको भी पका दो हल्की आंच पे, रोस्टेड थाई खाएं आज। रोस्टेड थाई खानी है? क्या बोल रहे हैं बाबा? रोस्टेड थाई खाएंगे हम, रोस्टेड थाई हल्की आंच पे पका दें क्या इनको? हल्की आंच पे हैं? ये तो इतने मजे का, इसको तो नमक मिर्च भी नहीं चाहिए। अपनी सीजनिंग में पकेगा। थैंक यू। बिस्किट खा रहे मैं अभी तक। बस अभी मैं बता रही थी कि चिकन वगैरह सब कुछ पक गई है, यखनी हमारी रेडी है। इसमें अब हल्दी, नमक और काली मिर्च डाल रहे हैं। ऑल राइट, इसमें हल्की सी काली मिर्च, 1-2 चुटकी हल्दी और नमक हस्बे जायका गया है। अब मैं इसको मिक्स करके बस चिकन सारी टूट रही है, एवरीथिंग इज़ नाइस एंड टेंडर। अब बस थोड़ा सा हल्दी इसके अंदर, थोड़ा सा हल्दी कलर आ जाए एंड द यखनी इज़ रेडी। इट्स टर्मरिक बाबू। There's an R in there, बाबू।
चलो जी, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन। जब तक अपने बेटे को नहला के आती हूँ मैं। ऑल डन, ऑल डन। ओके जी, और यखनी इज डन। ये गोश्त अगर आपको नज़र आ रहा है तो बिल्कुल हड्डी से गिर रहा है, इतना बिल्कुल टेंडर हो चुका है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गिविंग टू क्यान। ये थोड़े से चावल में मैंने यखनी डाली है, ऊपर मैंने 1 चम्मच घी डाला है। अब मैं इनको मिक्स करके थोड़ा गर्म करूँगी तो बिल्कुल होपफुली जो यखनी है वो पूरी चावल में एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर ठंडा करके मैं क्यान को खिलाऊँगी। इसमें से थोड़ी सी चिकन निकालूंगी मैं ठंडी करके, वो डालूँगी इसमें। एंड देन उसमें से इंशाल्लाह जितना क्यान खा ले, दैट्स गोना बी हिज डिनर। लेकिन ये थी मेरी यखनी की रेसिपी, बहुत ही सिंपल, इजी, न्यूट्रिशियस और सर्दियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। अच्छा जी, इसमें हमने डाला है थोड़ा सा टमेटो पेस्ट और नमक, काली मिर्च, बिकॉज तलहा ने बोला था कि बिल्कुल सीजनिंग नहीं है, तो क्यान जो है वो थोड़ा सीजनिंग वाला खाना खाता है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि जो बिल्कुल चिकन है जो बोट में डाली थी वो इतनी टेंडर है कि बिल्कुल रेशा रेशा हो गया, मुंह में जाके ना घुल रहा है इसका गोश्त, वो भी तो 80 रुपए में। क्यान डिनर इज रेडी जान, चलो। अच्छा जी, ये क्यान की यखनी है फीडर में। ये पता नहीं कितने ml होगी, अराउंड 120 ml है ये। और इसमें मैंने हल्का सा 1 चुटकी नमक और 1-2 कतरे मैंने लेमन जूस के डाले हैं ताकि थोड़ा सा लाइक ना उसको शौक से पी ले वो। अब ये मैंने रख दी है ठंडी करने के लिए, और सोने से पहले उसको दूध की जगह मैं ये दूंगी, बिकॉज इसमें घी शी भी है एवरी सिंगल थिंग। अगर इसे पूरी ख़त्म कर ली उसके बाद दूध भी दे दूँगी शायद, लेकिन अभी के लिए इतनी यखनी दे रही हूँ। पूरी बोतल में इसलिए दे रही है बिकॉज तो वो पिएगा अपनी ज़ाया होगी। दूसरा ये कि जो ये वाली यखनी मैंने बनाई काफ़ी कॉन्सनट्रेटेड है, मतलब लाइक इतना ज़्यादा पानी नहीं यूज़ किया है, लेकिन सब्जियाँ, अदरक, लहसुन और चिकन वगैरह ज़्यादा था, पानी कम था, इसलिए आई फील लाइक इतनी यखनी काफ़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ट्यूसडे है, मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी, अब तो शाम हो रही है। तलहा काम से आके सोया था, मेरी तबीयत बहुत डाउन है। क्यान की अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी बेहतर है जी। अभी मेरा बेटा काफ़ी डाउन हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एनर्जी वापस आ रही है। यखनी इसने नाना दे रही हूँ, नाना दे रही हूँ, नाना बिस्मिल्लाह, गुड बॉय। तो थोड़ी सी एनर्जी इसमें वापस आ रही है। कैसे कैमरा देखते ही साथ आके मेरे बैठ जाता है ये है चलाको मासी। तो क्यान ने यखनी जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी वो बिल्कुल भी नहीं पी। मैं उसको बॉटल में डाल के दी, थोड़ा सा हल्का सा उसमें 1-2 कतरे लेमन के डाले मैंने, और फिर मैंने इसको गर्म करके दी थोड़ी सी फीडर में, तो उसने बिल्कुल भी नहीं पी। तो मैंने वही यखनी लेके, बिकॉज़ मैंने इसीलिए बोला था कि मैं इतनी कॉन्सनट्रेटेड मतलब कि ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, ताकि उसके अच्छे खासा जो बेनिफिट्स है, जिंजर के, गार्लिक के, चिकन का जो ब्रॉथ है वो थोड़ा रिच हो। और उसमें स्किन भी थी, तो थोड़ा सा फ़ैट भी लाइक काफ़ी लाइक मैं जब ठंडी करके रखी थी तो उस पर काफ़ी सारा लाइक फ़ैट की एक लेयर आ गई थी। तो आई ऑब्वियसली नो इट वाज वेरी न्यूट्रिशियस। और कम पानी से क्या हुआ कि लाइक जितनी भी कम यखनी थी वो इतनी लाइक डाइल्यूटेड नहीं थी एक तरह से। आई डोंट नो इफ इट मेक्स सेंस, बट लाइक दैट्स जस्ट लाइक व्हाट माय ओपिनियन वाज। ओके, ये लो जान। तो क्यान ने यखनी नहीं पी, तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने थोड़े से चावल लेके चावल जो कुक्ड राइस थे थोड़े से प्याले में डाल के उसमें यखनी डाल दी और थोड़ा सा गर्म किया। तो चावल जो होते हैं ना, बिकॉज मेरे पास चावल अलग से लाइक पूरा खिचड़ी बनाने का टाइम नहीं था। प्लान मेरा ये था कि मैं खिचड़ी बनाऊंगी, लेकिन खिचड़ी बनाने का टाइम नहीं था बिकॉज मेरी इतनी खुद तबीयत डाउन हो रही थी और मेरी बिल्कुल हिम्मत कम हो रही थी। तो मैंने जो है वो चावल डाले यखनी में और गर्म किए और उनको मैश कर दिया, बिकॉज इतनी, जैसे कि मैंने दिखाया था, इतनी टेंडर थी कि वो बिल्कुल रेशा लाइक बिल्कुल घुल गई चावलों के साथ। मामा के पास ऐसे कदली करके बैठ जाता है मेरा बेटा। तो बस आज का प्लान ये है कि तलहा जो है वो सुबह वो काम पे था, तो मैं जो है सारा टाइम क्यान के साथ गुजारती हूँ। मैं जैसे कि आप देख सकते हैं नहाई भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, बिकॉज क्यान की जब तबीयत डाउन होती है तो उसको सिर्फ मामा चाहिए होती हैं। और कोशिश मेरी यही होती है जब क्यान की तबीयत डाउन हो कि मैं इसको किसी चीज़ से मना ना करूँ, बिकॉज ये पहले ही बहुत चिड़चिड़ा हो रहा होता है। तो मैं इसके साथ बैठ के खेलती हूँ और ये कहते हैं कि घर के काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आई नो कि इसको बहुत अटेंशन चाहिए होती है जी।
जो है तलहा वापस आया काम से तकरीबन कोई 4:30 तक, और वो नैप की उसने 2 घंटे की, तो अब जाके मैं इसको उठाऊंगी कॉफ़ी शॉफ़ी बना के। देन तलहा इज़ गोना वॉच क्यान फॉर अ बिट, और मैं ऊपर जाके नहा के फ्रेश होके अपनी स्किन केयर करूँगी। क्यान जब दिन में सोया था कैलपोल के बाद, तो मैंने थोड़े से जो कपड़े बाहर लगाए थे वो मैंने रख लिए सुखाने के लिए। क्यान ने भी मेरी हेल्प कराई इतना, मैं टोकरी ले गई, मैंने बाहर रखी गार्डन में उधर, और क्यान को मैंने बोला कि इसको इन इन, तो क्यान इन कपड़े ला के डाला था टोकरी में। तो बस आई एम जस्ट डाइंग फॉर नाइस वार्म शावर, थोड़ी सी स्किन केयर, थोड़ी सी हेयर केयर, साफ़ सुथरे कपड़े पहनूँ। सफाई तलहा मैंने मिलके की थी, वो अभी तक चल रही है बिकॉज मैं सब मेंटेन कर रही हूँ। क्यान खाने पीने में बहुत पिकी हो रहा था, तो आई जस्ट वांटेड टू टेल कि मैं जब क्यान बीमार था उसको क्या क्या खिलाती हूँ। यखनी क्योंकि उसने नहीं पी ऑन इट्स ओन, तो मैं इसको चावल में मैश करके दी, काफ़ी लाइक आधा कप यखनी का वो चावल पूरा लाइक ऐसा सोक कर लेते, तो वो उसने बहुत शौक से खाई। थोड़ा सा टमाटर क्यान को बहुत पसंद है, लाइक टमेटो फ्लेवर, तो मैंने हल्की सी टमेटो प्यूरी डाल के उसमें मिक्स की, ऊपर से नमक काली मिर्च डाल के, तो उसने बहुत शौक से खाई। कल रात को ही पूरी ख़त्म की उसने, अभी भी लंच पूरी ख़त्म किया है। अभी क्यान केला खा रहे, इससे पहले से स्ट्रॉबेरीज़ खाई थी। स्ट्रॉबेरीज़ में थोड़ा सा पीनट बटर डाल के देती हूँ इसको। स्ट्रॉबेरीज़ अगर आप अपने बच्चे को ऑन इट्स ओन दे रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। दे आर एंटीऑक्सीडेंट, हाई इन विटामिन सी, इट्स वेरी नाइस फ्रूट फॉर एडल्ट्स बिकॉज वो लो इन कैलोरीज होता है, तो लाइक आप खा सकते हैं काफ़ी सारे, यू कैन एन्जॉय दैम विदाउट गेनिंग वेट और एनीथिंग। लेकिन अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चे की उससे ना लाइक कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, लाइक ना फैट कंटेंट है उसमें, ना कोई प्रोटीन है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए लाइक आई रेड समवेयर, एक पीडियाट्रिशियन का एक ब्लॉग था, उसमें उन्होंने बोला था कि द ईजीएस्ट वे टू मेक स्ट्रॉबेरी स्नैक हेल्दियर इसके, इस पर आप पीनट बटर लगाएं। तो मैंने पीनट बटर उस पर लाइक डिप करके दिया था इसको, उसने बहुत शौक से खाया। एंड क्या को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, तो ये मैं एक छोटी सी टिप शेयर करनी थी, इफ़ एनीवन फाइंड्स इट हेल्पफुल होपफुली, बिकॉज पीनट बटर में फैट कंटेंट भी है, प्रोटीन भी है, सो इट्स जस्ट लाइक अ वेरी गुड फैट फॉर टॉडलर्स। और टॉडलर्स की डाइट में बोलते हैं कि अप टू 2 years देयर हैज़ टू बी लाइक, इट हैज़ टू बी लाइक अ pretty good amount of fat in their diets. 2 years के बाद is when like you give them like a balanced diet in every single thing, because I feel like fat is very essential brain की development के लिए and everything, like for other aspects as well. ठीक है जी, तो ये क्विक अपडेट थी। अभी मैं जा रही हूँ तलहा को उठाने के लिए, इसके बाद लाइक आई सेड मैं नहाऊंगी एंड आई एम जस्ट लाइक सो एक्साइटेड। कल रात से मैं नहाना चाह रही हूँ लेकिन मेरा बच्चा जो है वो मुझे एक सेकंड के लिए छोड़ ही नहीं रहा है। अब 3 दिन हो गए हैं, आज जाके इसका बुखार काफ़ी बेहतर हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, सो आई एम रियली हैप्पी। मैं भी अपनी आइबुप्रोफेन खा रही हूँ जिसकी वजह से थोड़ी सी मेरी भी लाइक तबीयत बेहतर है, लेकिन मेरा गला इतना दर्द कर रहा है कि मैं कुछ भी खा रही हूँ उसमें इतना दर्द हो रहा है। कल रात को मैंने एक बिस्किट खाया था चॉकलेट वाला, फॉर सम रीज़न मीठा खा के मेरे गले में जो द थ्रोट पार्ट उसमें जो जलन हुई है, उसके बाद मैंने मीठा खाने का नाम नहीं लिया, खाना भी नहीं खाया मैंने रात को। आई जस्ट हैड लाइक थोड़े से चिप्स खा लिए मैंने, बिकॉज मुझे कुछ खाया नहीं जा रहा, मुझे इतना दर्द हो रहा है। तो आज का प्लान ये है कि तलहा जाए अपने दोस्तों के साथ बाहर अपनी बॉयज़ नाइट पे। तो अभी तलहा जब क्या को देखते मैं नहा धो के आके लाइक आई सेड सफाई पूरी हुई हुई है, तो मैं बनाऊंगी अपने लिए जो किनोर का सूप होता है। हालांकि मुझे मामा ने और अन्या दोनों ने बोला था फ़ोन रही, तो जो अखनी क्यान के लिए बना रही हो वो ख़ुद भी पीना, लेकिन क्योंकि मुझसे आई विश आई लाइक जिंजर, बिकॉज अदरक इतना अच्छा होता है सेहत के लिए, इतना अच्छा होता है, चाहे वो आपका मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो आपका लाइक वेट लॉस में एड करता है, लाइक मतलब it's so good for you, especially if you have a hot or like if you have like a cold or a flu or something. तो मुझे अदरक का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं, मैं इतना वो पीती थी जिंजर ट्यूमरिक शॉट, लेकिन वो मेरे लिए इतना मुश्किल होता पीने कि मैं उसमें लाइक कम से कम 1 टेबलस्पून शहद डालती थी फिर जाके मैं पीती थी, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो इट्स जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस, आई जस्ट डोंट लाइक जिंजर एट ऑल। तो मैं अपना जो है अन्या मैंने जलाई थी बहुत पहले किनोर के हॉट एंड सार चिकन कॉर्न सूप के, तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा चिकन कॉर्न सूप पी लूँ या हॉट एंड सार पी लूँ, उसमें मैं थोड़े अंडे एक्स्ट्रा डाल दूँगी ताकि प्रोटीन हो जाए, बिकॉज सूप में जो अंडे फेंक के डालता है ना वो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। आज मैं और मेरा बेटा चिल करेंगे, मैं कोई डिज़नी मूवी लगाऊंगी टीवी पे और मैं सूप पीऊँगी, और तलहा जब घर आएगा तो हम लोग यहाँ को सुला देंगे। फिर कल से काम है, हम लोग आए साथ अपनी टीम भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कल मामा वापस आ रही है, बोबो वापस आ रही है, अनिया और अली आएंगे, उसके बाद फ्राइडे को आएंगे, फ्राइडे को वापस आ रहे हैं और फिर सैटरडे को वो निकल जाएंगे। सैटरडे या संडे को स्कॉटलैंड के लिए उनकी ट्रिप है 2-3 दिन की, तो इट्स जस्ट गोना बी मी, तलहा, क्यान, मामा एंड बोबो। हम लोग शायद कहीं जाएं, लेकिन ये मैं बताना ही भूल गई बाय द वे कि हम लोग जब वापस आए थे कार्डिफ से, जब निकलने वाले थे हम लोग लंदन के लिए, लंदन जाना था मैंने अपने फिलर्स रिमूव करवाने के लिए, ये वाले जो हैं, लेकिन हम लोग जब निकल रहे थे लंदन के लिए तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी पे आई डोंट नो मोटरवे से या किसी कोई पत्थर से और मोटरवे के प्रेशर से छोटा सा कोई क्रैक आया था विंड स्क्रीन पे, और हमने जब देखा तो वो बहुत लाइक आगे तक फैल गया था, तो इसलिए हम लोग अब मोटरवे पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। बट हमारा प्लान था बर्मिंघम जाने का दावत पे तलहा के भाई के घर,
मामा और बोबो को लेके, लेकिन अब हम लोग कुछ और प्लान करेंगे। लेकिन अभी के लिए वी कांट रियली ड्राइव द कार ऑन द मोटरवे और एनीथिंग, इसलिए अब हम लोग रिपेयर जब करवाएंगे उसको मंडे को, हमने इंश्योरेंस से डेट लिया तो they're gonna repair on Monday. Kyan? Patience. 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 I said all done. All done, beta. All done. All done. All done. All done. All done. All done. तो बस आई वॉज रियली एक्साइटेड कि मेरे फिलर्स निकल जाएंगे, लेकिन गाड़ी की वजह से लाइक हमारा जाना नहीं हुआ। तो अब आई डोंट नो क्या सीन है, क्या होगा। अगर मैं पाकिस्तान चक्कर लगाऊंगी जल्द, होपफुली इंशाल्लाह, तो शायद मैं वहीं से करवा लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू यू नो बी विद देम अ बिट लॉन्गर। तो बस आज का यही प्लान है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स करूँगी, नहा धो के फ्रेश होके खाना वाना सूप पीऊँगी, क्यान को सुलाऊँगी। Coco. All done. All done. All done. बस अभी जब मैं नहाने जाऊँगी, आई एम थिंकिंग मैं थोड़ी सी अपनी डर्माप्लेनिंग करूँगी। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि अभी कैसे करती हैं, तो मैंने कहा मैं आज थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ कि जो मेरा सेल्फ केयर डे होता है, जिसमें मैं अपनी एक्सटेंसिव वाली स्किन केयर करती हूँ और हेयर केयर करती हूँ और बॉडी केयर करती हूँ, जो मेरी शावर रूटीन है। बिकॉज आज लग रहा है इट्स गोना बी लाइक इन एवरीथिंग शावर काइंड ऑफ डे, तो वो सबके साथ शेयर करूँ मैं। तो बिकॉज दैट हैज़ गोना बी विद Kyan, गिविंग हिम कंपनी एंड टाइम, एंड होपफुली ही कैन सर्वाइव अबाउट एन आवर विदाउट मामा। तो मैं शेयर करूँगी कि सेल्फ केयर डे पे क्या करती हूँ। सेल्फ केयर डे करके हम लोग अपनी चिल नाइट करेंगे इंशाल्लाह, एंड या तो सूप बनाऊंगी मैं, या बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूँगी, या तलहा को बोलूँगी ले यार मेरे लिए, देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आई फील लाइक आई रियली नीड टू फील नाइस एंड फ्रेश एंड क्लीन, बिकॉज एक तो नज़ला और बुखार की वजह से, गले की वजह से मेरी तो वैसे ही डाउन हो रही है, ऊपर से मतलब कि टाइम ना मिलने की वजह से मैं बिल्कुल थोड़ी सी और भी डाउन हो रही हूँ। तो आई फील लाइक आई जस्ट फील अ लॉट फ्रेशर, साफ़ सुथरी होके अच्छा फील करूँगी मैं। माई डर्माप्लेनिंग और शेविंग योर फेस, व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। मेरे पास ये वाला रेज़र है दीज आर कॉल्ड Tinkle रेजर्स, डर्माप्लेनिंग टूल्स। ये बूट्स का है। I'm gonna take this, ये ऐसे होता है बेसिकली। इससे मैं अपनी आईब्रोज पे करती हूँ कभी कभी, एंड लाइक आई शेव माई एंटायर फेस। ठीक है जी। तो सबसे पहले what I'm gonna do is, अभी मैं मुँह धो नहीं रही हूँ, I'm not gonna do any cleansing बिकॉज मैं ऑयल लगाऊंगी इस पर। तो I'm gonna take my Blissful का cleansing oil. This is just so it can glide smoothly, and also जो मैंने मेकअप या सनस्क्रीन लगाई हुई आज, वो भी लाइक उतर जाए। ठीक है जी। As you can see, ये थोड़ा कम हो गया है। अच्छा जी, I'm gonna put this all over my face. धो रही हूँ ताकि मेरे हाथ से रेजर स्लिप ना हो और कुछ कटवट ना जाए। बाय द वे, मैं जब भी डर्माप्लेनिंग करती हूँ ना, आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीज़न मेरा कभी नाक के नीचे कट पड़ता है या कभी कहीं और कट पड़ता है। खैर, इट्स डेंजरस, सो यू गाइस हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद इट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मेरे पास पड़ा हुआ है क्लीन स्किन टॉवल एक, जिससे मैंने कल रात अपना मुंह पोंछा था। मैं फेंकती नहीं हूँ, आई जस्ट यूज देम डस्टिंग वस्टिंग करने के लिए कभी कभी। ठीक है, इससे मैं हाथ पोंछ रही हूँ। एंड नाउ आई एम गोना टेक दिस, और फिर इस पर मैं दिखाती रहूँगी कि जो भी डेड स्किन, थोड़े से फेशियल हेयर, व्हाटएवर कम्स ऑफ इज गोना कम ऑन दिस। ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। आई एम गोना स्टार्ट विद दिस साइड। ठीक है जी। मैं जो करती हूँ इसको बेसिकली, आई लाइक टू यूज इट एट एन एंगल, ताकि आराम से लाइक सब कुछ लाइक उतरे। ऑलराइट, हियर वी गो। मैं शीशे में देख कर रही हूँ, बट लाइक होपफुली यू गाइस कैन सी। सो देयर, ये तो लाइक सर के बाल हैं, लाइक जो द एजेस दैट आई हैव। Same goes from this side. See, this is all like इसमें लाइक बहुत सारे डर्ट होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, बेसिकली एवरी सिंगल थिंग। इसके बाद आपकी स्किन इतनी स्मूथ होती है, इतना अच्छा ग्लो करती है, और आप जो भी स्किन केयर करते हैं, इट जस्ट पेनिट्रेट्स डीपर इनटू योर स्किन।
बहुत सारे लोगों को ये भी कंसर्न होता है कि आप अगर अपने फेस को शेव करें आपके बाल ज़्यादा जल्दी आते हैं या ज़्यादा थिक आते हैं, जो भी होता है। आई फील लाइक दैट्स अ मिथ, और मेरे लिए डजंट रियली मैटर एनीवेज बिकॉज मैं लेज़र कराती हूँ फुल फेस फुल बॉडी, एंड ऑनेस्टली लाइक वैक्सिंग एंड शेविंग वगैरह से बहुत मसले होते हैं। वैक्सिंग से स्किन बर्न हो जाती है, डिस्कलरेशन होती है, पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, एंड रेज़र लाइक शेव करने से यू हैव लाइक रेज़र बर्न्स और फॉलिकुलाइटिस, इनग्रोन हेयर, बहुत सारे मसले होते हैं ऑनेस्टली। सो आई फील लाइक लेज़र इज़ द वन एंड ओनली सोल्यूशन, और अगर आप लेज़र नहीं कराए तो आपको लेज़र कराना चाहिए बिकॉज लेज़र इज़ जस्ट लाइफ चेंजिंग। आपकी ग्रोथ इतनी कम होती है, आपके बाल इतने कम आते हैं, आके झड़ जाते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग ऑनेस्टली। तो अगर आप लेज़र अभी तक आपने नहीं कराया है तो आप कराएं लेज़र। पाकिस्तान में बहुत सारी जगहें अच्छी अच्छी हैं जो लेज़र ऑफर करती हैं, एंड वेन एवर यू गो टू गेट लेज़र डन तो उनसे हमेशा ये पूछिएगा कि उनकी मशीन कौन सी है, सही है ना। एक होती है IPL सोप्रानो आइस, और उसके ऊपर वाली जो पुरानी वाली होती है ना, निशानी ये उनकी कि वो जो आप पे स्किन पे लगाते थे तो टक 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 इंडिविजुअली एक एक करना होता है, वो आई फील लाइक इज़ नॉट अ वेरी नाइस मशीन। लाइक इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ लेज़र लाइक बहुत लाइक प्रोफेशनल यूज़ के लिए वो बिल्कुल फिट नहीं है। तो यू वांट टू गेट द वन जिससे लाइक यू नो वो ऐसे करके टक 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 ऐसी होती है, ठीक है जी, नॉट द टक 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 बिकॉज वो यू कैन गेट इन एन इन होम लेज़र टू। सो इसलिए most preferably they should have the soprano ice, IPL soprano ice, या उससे ऊपर वाला बेसिकली, ठीक है जी। अब ये साइड हो गई, ये साइड हो गई है, एंड ऐसे ही आई एम गोना डू माई नेक एंड माई चिन एंड माई फोरहेड। नेक करना है सच अ ट्रिकी पार्ट बिकॉज उससे कभी भी एंगल नहीं बनता, और लाइक दिस इज़ रियली डिफिकल्ट बिकॉज हाउ डू आई गेट टू दिस पार्ट। यहाँ गए तो आई कैन गो स्ट्रेट, लेकिन यहाँ का जो पार्ट है वो थोड़ा सा अंदर जा रहा है। सो आई फील लाइक आई शुड स्ट्रेच माई स्किन, होपफुली दैट डज इट, ठीक है। एंड यू कैन सी कि लाइक काफ़ी सारे जो है वो डर्ट आ रहा है, डेड स्किन आ रही है, एंड जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ बेसिकली। सो इसके रिजल्ट्स बाद में देखेंगे। नाउ आई एम जस्ट गोना गो लाइक दिस। पता था मुझे ये होगा, आई न्यू दैट वाज गोना हैपन। ऑल्सो गोना डू माई नोज बिकॉज नोज पे भी बहुत सारे लाइक ब्लैक हेड्स वगैरह हैं, और इससे आई फील लाइक इट जस्ट लाइक हेल्प्स नॉट टेक देम आउट बट लाइक स्क्रैप देम प्रॉपरली। Here I go like this. Guys, please keep in mind it is very hard to do this, like looking in the mirror and then also film while मैंने कैमरा अपने एयर फ्रेशनर होल्डर और कैंडल पे सेट किया हुआ है बिकॉज आई डोंट नो क्या ने मेरा ट्राईपॉड कहाँ किया। ओके, दैट्स अ नाइस स्मूथ गैप, ठीक है। अब यहाँ से भी ऊपर से करूँगी मैं। अब आता है सबसे ट्रिकी बेट। सबसे ट्रिकी बेट क्या है? नीचे करना। नीचे के जो अलग अलग बाल नज़र आ रहे होते हैं, ओह माय गॉड गाइस, प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। आई मीन प्लीज़ डोंट डू व्हाट आई डिड। नीचे के जो ट्रिकी पार्ट होता है वो ये होता है कि जो अलग अलग बाल नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक ही नज़र आ रहा है, इसको बस मैं एंड से निकालती हूँ, बिल्कुल एज से। So let's hope that we get this right. Okay, that wasn't bad at all. That was actually very nice. Okay, all done. यहाँ के मैं थोड़ा सा बस, there we go. ठीक है जी, eyebrows are all done. I have injured myself and now I have to go to Talha for some first aid. लेकिन everything is nice and done. Like अभी सही मुझे अपने मुंह पे हाथ लगाने से इतना like फ़र्क फील हो रहा है because skin feels like nice and smooth. इसके बाद जो है मैं नहा के थोड़ी सी अपनी स्किन केयर करूँगी, हेयर केयर करूँगी, और जो मैंने लश के नए प्रोडक्ट्स लिए हैं वो दिखाऊँगी। Now like I said, I'm gonna go to तलहा ताकि वो थोड़ी सी यहाँ पे कुछ लगाए या कुछ करे। और तलहा ने मुझे हमेशा की तरह एक बात बोलनी है कि ख़ुद क्यों करते हो तुम, बिकॉज हमारी नई नई शादी हुई थी, आई कुडंट फाइंड कोई भी पार्लर आसपास जहाँ जाके अपने आईब्रोज बनवाऊँ या जो है ना लाइक जो भी करवाती हूँ करवाऊँ।
तो तलहा ने आई थिंक हमारी पहली ईद थी साथ में, और ईद से पहले, हालांकि ईद पे हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त सिर्फ तलहा और मैं बर्मिंघम में रहते थे, वाज जस्ट द टू ऑफ अस। और ईद पे ना कोई आया था ना कोई जाना था, लेकिन हमारी पहली ईद थी साथ में। तो तलहा जा गया था बार्बर के पास बाल कटवाने के लिए, बार्बर बंद हो चुका था। तलहा वापस आया, तलहा ने बोला कि मैं बाल कैसे काटूँ अब, लाइक छोड़ दो, लाइक मुझे कटवाने थे। तो मैंने, मुझे याद है मजाक में बोला था कि मैं काट देती हूँ बाल, एंड तलहा वाज लाइक ओके। आई मीन द लेवल ऑफ ट्रस्ट माशाल्लाह माशाल्लाह माय हस्बैंड हैज़ इन मी, इवन दो आई डिड नॉट नो हाउ टू कट हेयर। आई थिंक इसलिए मुझे ज्ञान के बाल भी काटने देता है एवरीथिंग। तो तलहा के मैंने बाल काटे, मैं लगा दूँगी यहाँ पिक्चर सो यू कैन सी व्हाट इट लुक लाइक। हमारी पहली ईद थी साथ में इन 2022, जब हमारी नई बिल्कुल शादी हुई थी। हमारी शादी के फ़ौरन बाद रमज़ान शुरू हो गए थे, तो हनीमून के मालदीव्स गए थे हम लोग हनीमून पे। मालदीव से सीधा बर्मिंघम जब आए थे हम लोग, तो हम लोग लाइक सीधा 2 अप्रैल को लाइक रमज़ान शुरू हो गया था, मुझे अभी तक डेट याद है। तो उसके बाद जो ईद थी, दैट वाज लाइक द बेस्ट ईद एवर ऑनेस्टली। लाइक तब से लेके अब तक, तब तलहा ने मुझे बोला कि तुम्हारा आईब्रोज मैं कर देता हूँ लाइक रेजर से, एंड आई वाज रियली रियली स्केयर्ड। तलहा के पास एक उस्तरा होता था लाइक अपने लाइक ग्रूमिंग के लिए, तो तलहा ने उस तरह से लाइक मेरे आईब्रोज भी किए थे, लाइक इसी तरह का एक रेजर था टिंकल रेजर, उससे किए थे। एंड ही इवन हेल्प लाइक dermaplane my face and everything, and it's just one of the best things about like उस वक्त नया नया मुझे हिट हुआ था कि लाइक कितनी अच्छी और कितनी लाइक एक माशाल्लाह से लाइक बहुत प्यारी चीज़ होती है लाइक शादी। बिकॉज ऑनेस्टली लाइक आई नेवर एक्सपेक्टेड कि कोई भी आदमी जो है वो लाइक मेरे लिए ऐसे काम कर रहा होगा, या तलहा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई भी और उसके लिए ऐसे काम कर रही होगी। सो आई फील लाइक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स के लाइक अबाउट अ मैरिज। एंड आई फील लाइक जितना आप देखेंगे कि जितना भी मेरे लाइक 4 साल शादी में मैंने ये देखा है कि किसी के आपको अगर पता करना हो, लाइक है बहुत तरीके होते हैं पता करने, किसकी शादी लाइक अच्छी है, हर किसी का अपना डायनामिक होता है। लेकिन मेरे लिए एक अच्छी शादी की निशानी ये है कि लाइक जब जिसमें लाइक मियाँ बीवी साथ चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि तलहा और मैं माशाल्लाह से हर चीज़ साथ करते हैं हम लोग, चाहे वो घर का खाना हो, चाहे सफाई हो, चाहे आती भी नहीं है फिर भी साथ करते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट शेयर करते हैं। आई फील लाइक वो औरतें बहुत लकी हैं माशाल्लाह जिनके शौहर उनके साथ हर चीज़ में होते हैं, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे वो लाइक कोई खाना पकाना हो, चाहे वो लाइक और अपनी कोई चीज़ हो। लाइक तलहा मुझे बिठा के गाड़ियों के शो दिखाता है, फुटबॉल दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी अपना इंटरेस्ट लाइक काफ़ी चीज़ों में डेवलप कर लिया है। सो आई फील लाइक दैट इज़ वन ऑफ द वेरी नाइस healthy signs of marriage, जब when husband and wives like when couples do more things together, तो वो मेरे इंटरेस्ट शेयर करता है, मैं उसके इंटरेस्ट शेयर करती हूँ, और हम लोग अपना सारा जो है वो काम मिल बांट के करते हैं। एंड ऑनेस्टली लाइक ऐसा ही होना चाहिए। आई हाईली बिलीव दैट कि ऐसा ही होना चाहिए। इससे जो है ना माशाल्लाह आपका बॉन्ड इतना लाइक स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक इट्स जस्ट लाइक वेरी नाइस। और मैंने एक चीज़ और भी रियलाइज़ की है कि जिनकी ज़िंदगी में लाइक और जो लोग बोलते हैं इसको कि लाइक कि कभी कोई कमेंट से बोलेगा कि मुझे कि आपका हस्बैंड काम करता है, आप नहीं करती, ये नहीं करती, तो ऑनेस्टली लाइक आपको नहीं पता कि मेरे घर का डायनामिक क्या है। लेकिन आई फील लाइक कि जिनके पास ये चीज़ नहीं है ना, आई रियली होप एंड आई प्रे कि उनके पास भी लाइक ये चीज़ आए कि उनके हस्बैंड उन्हें और टाइम दें ताकि वो खुश रहें, और ताकि वो मेरे कॉमेंट सेक्शन में आके लाइक इतनी नेगेटिविटी ना फैलाएं। सही है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं किसी और के कमेंट सेक्शन में जाके किसी और के कमेंट्स में ये नहीं बोलती कि लाइक कि वेयर इज़ योर हस्बैंड, वेयर इज़ दिस, वेयर दैट, बिकॉज आई डोंट हैव दैट फ्रस्ट्रेशन। अल्लाह का शुक्र है, लाइक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली हैप्पी दैट आई डोंट हैव दैट। तो मैं जब भी किसी का अब से जब भी कमेंट पढ़ूँगी कि लाइक आपके हस्बैंड ये क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, तो मैं यही उनके लिए दुआ करूँगी कि आई विश कि आपके हस्बैंड भी आपको इतनी टाइम, अटेंशन और इंपॉर्टेंस दें कि आपके पास फजूल कमेंट्स करने का टाइम बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। और इसका एक और भी तरीका है, एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है जिसको मैं फॉलो करती थी, उसका आई थिंक मेरे टाइम पे ही बच्चा हुआ है, और ये कहते हैं कि आई यूज़ टू फाइंड हर कंटेंट वेरी फ़नी एंड एवरी सिंगल थिंग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसकी 2-3 पोस्ट रिपीटेडली देखी अबाउट बीइंग अ मॉम एंड अबाउट कि कितना मुश्किल है और पता नहीं क्या क्या है एंड एवरी सिंगल थिंग। और मैंने पता क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ना कमेंट किया जाके कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, बीइंग अ मॉम इज़ वेरी नाइस, बिकॉज वो मेरा ख्याल है, वो मेरा ही सोच है। बिकॉज मैं माशाल्लाह से अभी तक के लिए लाइक मुझे लाइक बहुत 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 पसंद आ रहा है लाइक माँ बनना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत पसंद आ रहा है। और जाहिर सी बात है सबको पता है कि मुश्किल चीज़ है, लेकिन आई जस्ट डोंट लाइक, मेरा ये एक उसूल था जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी कि ना मैं किसी से एडवाइस लूँगी अबाउट मदरहुड, ना मैं किसी का एक्सपीरियंस पूछूंगी ताकि मुझ पे वो बिल्कुल चीज़ हावी ना हो। सही है, बिकॉज मैंने शुरू से ही प्लान बनाया था कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा और मुझे किसी की बुरी बात नहीं सुनी, किसी की नेगेटिविटी नहीं सुनी। तो इसलिए आई डिडंट टेल हर एनी सिंगल थिंग। मैंने नहीं बोला कि ऐसे ना बोलो, ये ना बोलो, मैंने उसको कोई भाषण नहीं दिया, मैंने चुपचाप उसको अनफॉलो कर दिया, बस दैट्स इट। बिकॉज I could not relate to her content because her content was very nice in almost all other places, but when it came to motherhood I felt like
इट वॉज अ बिट नेगेटिव, ठीक है। तो मैं उससे रिलेट कर नहीं सकती, तो मैंने कहा मैं क्यों फॉलो करूँ इसे, जब मेरी ख्याल और मेरी सोच इतना इससे डिफरेंट है, तो आई डोंट वांट टू फॉलो हर। तो मैं चुप करके फॉलो कर दिया, दैट्स इट। तो अगर आपको किसी कोई चीज़ पसंद ना आए या आपकी सोच से बहुत डिफरेंट है, तो आपके लिए इतना आसान चीज़ है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें और आप उस बंदे को अनफॉलो करते हैं, ठीक है। आपको लाइक माइंडेड कम्युनिटीज़ में होना चाहिए, ठीक है। जो लोग को पसंद है जो मैं करती हूँ, जो मैं बताती हूँ, जो भी है वो ऑब्वियसली वो मुझे फॉलो करेंगे। जिनको नहीं पसंद है वो क्यों फॉलो करेंगे, वो कमेंट क्यों करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह के लोग होते हैं ना, उस तरह की उनकी कम्युनिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। कोई अगर नेगेटिव बातें करता है तो उनकी कम्युनिटी नेगेटिव होगी ऑब्वियसली, कोई अगर अच्छी बातें करता है तो उनकी कम्युनिटी अच्छी होगी। इट्स दैट सिंपल ऑनेस्टली। सो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें, सेव योरसेल्फ द ट्रबल एंड अनफॉलो इफ़ यू डोंट लाइक इट, scroll if you don't like it, move on, protect your energy. You don't have to be so negative कि आप बैठ के भाषण दें, कमेंट करें, फिर कमेंट पे किसी और से लड़ाई करें, all that stuff. So guys, it's 2026, we don't have time for that, understood? Please. ठीक है जी। सो मेरा फेस जो है पूरा सही तरह से हो चुका है। अब जाके मैं तलहा को अपना कारनामा दिखाऊंगी और फिर कुछ लगा के नहाऊंगी, एंड देन नहाने के बाद I'll show you what products I use. I have showered and I cannot explain the feeling of how fresh I feel. Kyan? ये लो, ये देखना था आपको। हाँ ठीक है, ये उठा लो आप। Can mama talk about it for 1 second? नेक्स्ट बारी मेरे बेटे के नहाने की, as you can see he has strawberries on him, और बाहर से ये खेल के आया है गार्डन से। तो मैंने बस पूरा जल्दी से मैं सबको दिखा दूँ the products I used, and they smell so open, no, close, good boy, close. The products I use and how amazing they smell, honestly. अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है मैंने लोशन यूज़ किया है, पहले मैं दिखा दूँ इससे पहले कहीं और चला जाए। ये है ये जो मैंने सुपर ड्रग से लिया था, the hyaluronic acid body serum. This is not a lotion, it's like a body serum, but I use it as a lotion. तो मैं ये लगाती हूँ on my arms and my legs. Basically this is like to hydrate and like, you know, make your skin plump and smooth. It has hyaluronic acid. It is amazing. ये लो, now you can have it back. You wanna go? Go play with the lotion. बस खोल के ज़ाया नहीं करना प्लीज़, ठीक है जी। उसके बाद I used the sticky dates body lotion. ये वाला, ये लश से लिया मैंने. This is so good. इसकी स्मेल जाती नहीं है बिल्कुल भी। और सोने पे सुहागा ये है कि शावर जेल जब मैंने ये ख़रीदा था तो मैंने उनसे बोला था मुझे इसकी शावर जेल के टेस्टर्स चाहिए, तो उन्होंने मुझे बहुत छोटे छोटे टेस्टर्स दिए थे शावर जेल के। वो मुझे बाथरूम में मिला तो मैंने कहा कि मैं ये लगाऊंगी उससे नहा के। तो स्टिकी डेट्स शावर जेल से मैं नहाई, दैट वाज माय बॉडी वॉश। उसके बाद निकलते ही मैंने जो है वो हाइलोनिक एसिड सीरम था वो लगाया ऑन माय आर्म्स एंड लेग्स। उसके बाद मैंने ये लगाया सिर्फ बाजुओं पे और इधर लाइक अपने लाइक बिल्कुल कॉलर बोन पे, दिस स्टिकी डेट्स लोशन। दिस स्मेल्स अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद ये बिकॉज ये लगाया मैंने arms पे, I wanted to like, you know, moisturize my legs a bit too because I just wanted to pamper myself. ये जो बार था इसका नाम है कोकोनट ड्रेंच बार, बाय द वे कि मुझे अब लश जाऊंगी तो मैं तो इनके लिए टिन्स लूँगी बिकॉज मैंने थोड़ी सी कंजूसी की थी, मैंने कहा टिन नहीं लेती मैं। ओ क्या हुआ है, तो मैंने ऐसे लिया। तो अब मुझे पेपर में इसको वो करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट दिस जो मैंने पहले व्लॉग में दिखाया था द कोकोनट ड्रेंच मसाज बार, दिस स्मेल्स लाइक, इसकी स्मेल तो बहुत ही लाइक कैरमली है, लाइक खजूर की मीठी, लाइक यू नो बहुत मज़े की स्मेल, लाइक आई डोंट नो हाउ डिस्क्राइब। लेकिन अगर आपको मीठी स्मेल्स पसंद है, आपको ये सारी चीज़ें इतनी पसंद आएंगी। उफ, ये जो है द कोकोनट ड्रेंच बार, ये मसाज बार है बेसिकली। इट्स लाइक बॉडी बटर इन अ बार, लाइक अ सोप बार। तो इसको मैंने जैसे पहले बताया था कि हाथ में थोड़ा सा मल के फिर आप ऐसे मसाज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये टांगों पे लगाई है, ये बाजू पे लगाई है, ठीक है जी। तो ये हो गई मेरी मॉइस्चराइजिंग रूटीन। उसके बाद आई यूज्ड दिस बिकॉज वाई स्टॉप विद द स्टिकी डेट्स शावर जेल एंड देन द लोशन, देन आई गॉट दिस इज़ जस्ट टू सील एवरीथिंग इन। हालांकि ऑनेस्टली शावर जेल्स में लेती इसलिए नहीं है बिकॉज शावर जेल जब भी लेते हैं तो वो वॉश करने के बाद स्मेल चली जाती है उसकी। लेकिन मैं नहा के जब निकली एंड आई पैकेड माई सेल्फ ड्राई, तो मैंने ऐसे करके सोंगा तो उसकी स्मेल आ रही थी। सीरियसली इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग स्मेल है शावर जेल की। उसके बाद इसकी तो लाइक इतना सा लेके लगाएंगे ना आप तो लाइक द स्मेल विल जस्ट लास्ट ऑन एंड ऑन। उसके बाद आई यूज़ दिस द स्टिकी डेट्स मिस्ट। तो बेसिकली आई स्मेल लाइक a pudding right now, a sticky dates pudding.
स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग, ठीक है जी। तो दीज आर माई फेवरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम लश। तो इसमें काफ़ी लाइक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी है। आई फील लाइक आई लाइक दिस मोर फॉर द स्मेल, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अभी जो है मैंने बाल अपने तौलिए से सुखाए हैं और आई वांट टू यूज़ अ न्यू प्रोडक्ट दैट आई गॉट विच इज़ दिस इज़ द सुपर मिल्क हेयर कंडीशनर, कंडीशनिंग हेयर प्राइमर, बट इट्स लाइक अ लीव इन कंडीशनर बेसिकली। ये जो मैंने वहाँ पे बात की थी जब मैं लश गई थी लास्ट टाइम तब मैंने लिया था ये, और इसकी भी स्मेल इतने मज़े की है। इनकी पूरी लाइन्स होती हैं, एक सुपर मिल्क लाइन है, एक स्टिकी डेट्स लाइन है। स्टिकी डेट्स लाइन तो माशाल्लाह मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बस शावर जेल ख़रीद लूँगी मैं, बिकॉज मेरे पास लश में इतने पॉइंट्स हो गए हैं कि आई कैन नाउ गेट द शावर जेल फॉर फ्री। तो मैं स्टिकी डेट्स शावर जेल लूँगी फॉर फ्री, ठीक है जी। तो दिस सुपर मिल्क, इसकी स्मेल बहुत मीठी है। इसकी स्मेल थोड़ी सी जो है ना डिफरेंट है। इट्स लाइक क्रीमी बट लाइक अ लिटिल बिट अर्बी, लाइक हल्का सा कोई मिंट टाइप। क्या चाहिए आपको यहाँ से? क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए? स्टॉप, ये लो जा, ठीक है जी। इसकी स्मेल मैं बताती हूँ। हाँ, मिल्की एंड स्लाइटली स्पाइसी, लाइक स्लाइटली एरोमेटिक, बहुत अच्छी है। ये लो, ओके, बाय बाय। हाँ बस कैन, बस ये लो, ये मामा लगाएंगे अभी, रखो संभाल के, सही है जी। तो ये मैंने लिया, ये मैंने काफ़ी लाइक इतना यूज़ कर लिया है। ये भी मैंने शेक किया इसलिए ऐसा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और ये बालों को इतना अच्छा कंडीशन करता है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। माई ओनली प्रॉब्लम है इसकी, ये मैं स्प्रे इसका नहीं यूज़ करती, मैं हाथ में यूज़ करके लाइक लगाती हूँ लाइक बालों में। आई शो यू हाउ, क्योंकि अगर मैं ऐसे स्प्रे करूँ ना तो लाइक अगर ये स्प्रे से मेरे स्कैल्प में थोड़ा सा भी चला जाए ना तो इट कैन बिकम वेरी ऑयली बिकॉज इट इज़ अ कंडीशनर। इसलिए आई प्रेफर कि मैं हाथ में बिल्कुल सर उल्टा करके स्क्रंच कर लूँ, ठीक है जी। तो आई एम गोना शो यू हाउ आई यूज़ दिस। और इससे एक तो बालों में आपकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। सो बेसिकली यू नॉट जस्ट स्मेलिंग नाइस लाइक ऑन योर बॉडी एंड ऑन योर क्लोथ्स बट इवन योर हेयर, तो इट्स जस्ट लाइक अमेजिंग। लेकिन जो जिस तरह का बिल्कुल ये बाल सिल्की और कंडीशनिंग, नो बेटा, इनका मजाक नहीं है। These are mama's drinks. बहुत आई वाज टेलिंग कि बहुत अच्छी तरह से बालों को कंडीशन करता है, सही है। तो हाउ आई यूज इट इज कि आई टेक दिस एंड आई स्प्रे इट इन माई हैंड 3-4, और फिर मैं इसको हाथों में ऐसे करके मलती हूँ, बिल्कुल सिर्फ एंड्स में, बिकॉज आई डोंट वांट इट टू टच माई स्कैल्प बिकॉज फिर ऑयली हो जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ एंड्स ऐसे कर देती हूँ, ऐसे, जस्ट द एंड्स। ये मैंने ये लगा लिया है और उफ, इसकी बहुत ही मज़े की स्मेल है, सही है। तो अभी मैंने रिसेंटली एक चीज़ डिस्कवर तो नहीं की मैंने, खैर, लेकिन आई स्टार्ट यूजिंग इट अगेन। ये हेयर परफ्यूम है, ये हेयर पैंट्री का, ये दिस इज़ पाकिस्तानी ब्रांड। इनके साथ मैंने बहुत सारी लाइक स्टोरीज़ और पोस्ट वगैरह की हैं। तो क्या कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट्स भेजते रहते हैं अपने, एंड आई रियली लाइक द स्मेल ऑफ दिस परफ्यूम। एंड आई जस्ट, जब से मैंने ये लिया है ना कि मेरे बालों से भी अच्छी स्मेल है, तब से मैंने बोला कि आई हैव एन एक्चुअल हेयर परफ्यूम मेड फॉर हेयर, तो मैं ये क्यों नहीं यूज़ करती। तो इसकी भी स्मेल बहुत अच्छी है। मैं ये बाल ब्लो ड्राई करने के बाद नहीं यूज़ करती, आई लाइक यूजिंग इन वेट हेयर। हाथों से वैसे ही मैं इसको बस हल्का सा पूरे बालों में स्प्रे कर देती हूँ। सो और इसमें बाय द वे इन नाइसिनामाइड इन्फ्यूज हेयर परफ्यूम, सो इट्स बेसिकली इट हैज़ हेयर केयर इन इट, इट्स नॉट जस्ट अ हेयर परफ्यूम, इट्स अ परफ्यूम मेड स्पेसिफिकली फॉर योर हेयर, ठीक है जी। Oh my god, I'm so happy. Being nice and clean and smelling clean and fresh makes me so happy. ठीक है जी। तो बालों में मैंने ये लगाया एंड आई यूज द हेयर परफ्यूम एंड दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम लश से मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं, वो मैं दिखाती हूँ। अभी तनहा निकल जाए वॉशरूम से, मैंने वॉशरूम में पूरी सेट करके रखी हुई अपनी। थोड़ी सी खामोशी ज़्यादा हो गई है, मुझे चेक ऑन क्यान फीफी के साथ खेल रहा है। क्यान ने बोलना शुरू किया, फीफी को बोलता है टी, ठीक है जी। मैंने पहले यूज़ किया था, बाय द वे दिस इज़ लाइक an update on my skin without any makeup. There is like थोड़ी बहुत redness हो रही है, लेकिन if you touch your face after you shave it's just like so smooth. I completely forgot, मेरा प्लान था कि मैं आज के व्लॉग में अपनी थोड़ी सी स्किन केयर ये वाली करूँगी, like
अपनी स्किन केयर डिवाइस वाली, लेकिन मैं कम्प्लीटली फॉरगॉट कि मैंने आज फेस शेव किया, इसलिए मैं बिल्कुल भी कोई स्किन केयर, ना मैं एक्सफोलिएट कर सकती हूँ, ना मैं कोई टोनर लगा सकती हूँ, मैं कोई एक्टिव केमिकल कुछ भी नहीं लगा सकती। तो इसलिए मैंने डबल क्लेंस किया था फेस, और मैंने मुँह धोते हुए भी बिल्कुल pH बैलेंसिंग बहुत जेंटल सा क्लेंजर यूज़ किया था मुँह धोने के लिए। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ लगाऊंगी अपना जो है वो बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र जो ब्लिसफुल का है। दिस इज़ द मॉइस्चराइज़र आई एम यूजिंग, ये है ब्लिसफुल का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ एन एक्सलेंट मॉइस्चराइज़र। आई फील लाइक मेरा फेवरेट ये वाला इसलिए है, मिरेकल मॉइस्चराइज़र इसलिए मुझे पसंद है बिकॉज ये मेकअप से पहले लगाती हूँ मैं, और इससे स्किन बहुत लाइक स्मूथ और ब्लरी होती है, लाइक विद दिस वन। दिस इज़ ग्रेट फॉर मेकअप। इसका आई थिंक इसका मेन इंग्रेडिएंट ग्लिसरीन है, स्केयर्ड मी, ये है। लेकिन जो ये वाला है ना, दिस हैज़ इंग्रेडिएंट्स दैट हेल्प रिस्टोर योर स्किन बैरियर, आपका बैरियर रिपेयर करते हैं। सो अभी क्योंकि बिकॉज आई हैव शेव माई फेस लाइक मैंने डर्मा क्लीनिंग किया है, आई नीड समथिंग कामिंग, सूदिंग एंड समथिंग दैट विल हेल्प माई स्किन बैरियर। ठीक है जी, तो आई एम गोना टेक दिस, दगल थोड़ा सा, और आई एम गोना पुट दिस ऑन माई फेस। सिर्फ और सिर्फ मैं ये लगा रही हूँ, कोई सिरम कोई कुछ भी नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव राइट नाउ और बहुत बाबा 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 मेरे हाथ पे भी क्रीम लगी हुई है, बाबा खोल के देंगे आपको। जा Bring it to Baba. I'll open. Open. Aja. Open. Yeah. Open. 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 Thank you, Baba. Thank बिल्कुल मुझे you. हल्की सी बस एक टिंगल फील हो रही है, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक देयर इज़ नो रिएक्शन बिकॉज इट हैज़ लाइक वेरी नाइस रिपेयरिंग कामिंग प्रॉपर्टीज़ मॉइस्चराइज़र। ठीक है जी, मैं लिंक लगा दूंगी वेबसाइट का इन द बायो, और इफ़ यू बाय द वे ये सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है ब्लिसफुल ब्यूटी। सो इफ़ यू वांट टू अगर आप कुछ भी लेते हैं ब्लिसफुल से, तो इफ़ यू यूज़ माई कोड HAYA10 HAYA10 आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन एवरी सिंगल थिंग। एंड बाय द वे फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, ब्लिसफुल ब्यूटी जो ब्रांड है स्किन केयर का पाकिस्तानी, दैट इज़ ओन्ड बाय माई सिस्टर अनिया। आई एम श्योर एवरी वन नोज दैट। ठीक है जी, बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट पॉपुलर स्किन केयर ब्रांड्स इन पाकिस्तान, एंड आई फील लाइक इट्स समथिंग दैट वी शुड ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ। और बहुत लाइक दे आर जस्ट लाइक देयर होल लाइन इज़ अमेजिंग। मैंने पहले बताया था कि माई फेवरेट इज़ द मिरेकल मॉइस्चराइज़र और ये वाला सीरम, the multi-peptide Centella serum. ठीक है जी, because obviously I know Anya and like you know she talks to me about all these things and all that. I love the fact And all that, huh? yeah and all that. I love the fact कि वो हर चीज़ जो है ट्राई करती है, चाहे वो कोरियन स्किन केयर हो, चाहे वेस्टर्न स्किन केयर हो, कुछ भी हो, and then she does like she does research on the ingredients and like types of skin and what they need in every single thing. तो I really like the fact कि जो चीज़ें आपको बाहर लाइक आप यूज़ करते हैं, सारी कोरियन स्किन केयर होगी, कोई भी महंगी स्किन केयर होगी, वो उनको देख के उनके इंग्रेडिएंट्स देख के शी वांट्स टू लाइक यू नो मेक दैट इनटू अ वेरी नाइस अफोर्डेबल लाइन इन पाकिस्तान. दैट्स अ लोकल ब्रांड. सो आई love that. I appreciate that so much, not only because she's my sister, but I think any third person should be proud as a Pakistani and like you know appreciate that and support that. And mashallah it's doing very well. It is super successful. So if you haven't tried it, you have to try it honestly. ठीक है जी, तो मेरी स्किन केयर बस यही थी. बस क्लेंजिंग ऑयल से मैंने क्लेंजिंग की, फिर डर्माप्लेनिंग की, फिर जेंटल क्लेंजर से मुंह धोया, फिर मैंने बस सिर्फ बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर लगाया है. बालों पे आई यूज़ माई हेयर प्राइमर एंड माई हेयर परफ्यूम. बॉडी केयर की पूरी मैंने इस रूटीन बता दी है. एंड नाउ आई एम गोना यूज़ माई लैश सीरम. दिस लैश कल क्या हुआ था, मैंने होल वर्ल्ड फूड आयल वर्ड फूल्ड मैं वर्ल्ड फूड्स आयल बोल रही थी और वर्ड फूल्ड बोल दिया मैंने. ये जो है ये मवाला मैंने पहले बताया था व्लॉग में, लेकिन आई थिंक किसी ने मिस कर दिया होगा बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स पे आए थे कि लैश सीरम कौन सा यूज़ करती हैं आप. तो ये मवाला का डबल लैश सीरम है. दिस इज़ अ रियली ओल्ड ब्रांड. और मैंने ये स्टोरी सुनाई भी है कि मामा के बाथरूम में देखती थी, लेकिन फिर मैंने मामा से मांगा, मामा ने बोला नहीं बेटा मैं यूज़ करूँगी. फिर मैं वापस गई, मामा ने यूज़ नहीं किया हुआ था और वैसे का वैसे पड़ा हुआ था. तो मैंने मामा को मैंने लिया, फिर मैंने मामा को कल देखा, मैंने कहा मामा याद है आपको ये सीरम? बोलती हाँ ये मैं इतना यूज़ करती थी बचपन में. बचपन आई मीन लाइक शी मीन्स जवानी में. ठीक है जी, तो जब से मैंने लैश एक्सटेंशन बोल रही हूँ, लैश लिफ्ट करवाए बोबो से,
तब से लाइक आई फील लाइक लैश कंडीशनर, Gentle with Fifi, please. Gentle. Gentle. लैश कंडीशनर एंड लैश सीरम से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं मस्कारा बहुत कम यूज़ करती हूँ। आई फील लाइक एक दफ़ा अनिया ग्रेजुएशन में मस्कारा लगाया था, उससे पहले मैंने आई थिंक जब मैं कोई बहुत मेकअप करके कहीं जा रही तब लगाया था। उसके अलावा मैं मस्कारा बिल्कुल नहीं यूज़ करती बिकॉज लैश लिफ्ट का पर्पज़ ये था कि लाइक लैशेज अच्छी लगे मेरी विदाउट अ मस्कारा और एनीथिंग। तो मैंने लैश लिफ्ट भी किया था और हल्का सा टिंट भी किया था मैंने, लाइक घर पे जो पोपो ने किया था मेरा। तो नाउ ऑल आई डू इज़ आई जस्ट यूज़ द लैश सीरम, दैट्स इट। Serum. सीरम 2 हफ्ते हो गए मेरे लैश लिफ्ट को, लेकिन अभी भी इट्स Lifting चल रही है. लिफ्टिंग चली है, इट्स गोइंग प्रिटी स्ट्रॉन्ग, Pretty strong. प्रिटी स्ट्रॉन्ग। क्या बात है. आपके lash lift. आपके Lash lift. लैश सीरम डन, स्किन केयर डन, एवरी सिंगल थिंग डन। अब मैं सिर्फ हल्का फुल्का परफ्यूम लगाऊंगी। वाईफाई टाइम में तो मैं नमाज पढ़नी थी मुझे. जी जान, मैं भी। ओके गाइस, सेल्फ केयर डे हो गया है। स्किन केयर, हेयर केयर, सब कुछ क्लीन एंड फ्रेश किया, नहा धो के खाना वाना खा के सो गया है। एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो।